Good morning, all the students of class 6. Today I am going to teach in English grammar your most important chapter, adjective. My dear students, you must know what is adjective. मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें यह अवश्य जानना चाहिए कि एक एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव is a part of English grammar. Adjective is a part of parts of a speech in English grammar, and it qualifies a noun or a pronoun. An adjective is a word used to qualify a noun or a pronoun. बच्चों, एडजेक्टिव एक वैसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं किसी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ही हैज ए बिग हाउस। बच्चों, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ब्यूटीफुल और बिग, उसके पास एक शी इज ए ब्यूटीफुल वुमेन, वह एक सुंदर औरत है। कैसी औरत है? तो सुंदर। और ही हैज ए बिग हाउस, उसके पास में कैसा घर है? तो बड़ा हाउस घर है। तो घर तो है, लेकिन घर के बारे में कुछ कह रहा है कि घर जो है बड़ा है। औरत तो है, लेकिन वह औरत कैसी है? तो सुंदर है। तो ये दोनों जो शब्द हैं, ब्यूटीफुल और बिग, यह एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है। फिर भी बच्चों, हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि एक एडजेक्टिव को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो बच्चों, यू मस्ट नो दैट एन एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू 10 काइंड्स। बच्चों, एक एडजेक्टिव को 10 भाग में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी उस एडजेक्टिव को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु को गुण या अवगुण के बारे में बताए। ऐसा नहीं है कि अवगुण को क्वालिटी में नहीं रखेंगे, उसमें गुण है तो पर भी और अवगुण है तो पर भी। जैसे राम इज ए बैड बॉय यदि हम कहते हैं बच्चों, तो बैड यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। उसमें गुण के बारे में, कैसा गुण? तो खराब गुण, ये ठीक है, लेकिन गुण तो है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी उस एडजेक्टिव को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में बताए। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज ए वर्ड which show the quality of a person or thing. Suppose Ram has a new car, Radha has a good book. तो ये here न्यू और गुड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है बच्चों, क्योंकि यह जो है किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। दूसरा जो एडजेक्टिव है वह है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उस एडजेक्टिव को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा को बताता है। किसी व्यक्ति या वस्तु, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग। किसी भी चीज़ की मात्रा को बारे में, जैसे आई हैव सम शुगर, शी हैज ए लिटिल बटर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? मोहन हैज ए लॉट ऑफ मिल्क। ये क्या है? ये जो हैं किसी भी चीज़ की मात्रा बता रहे हैं। मोहन के पास बहुत सारे दूध हैं। राधा हैज मच शुगर, राधा के पास बहुत चीनी है।
तो चीनी कितनी मात्रा में है, तो बहुत है, उससे उसकी मात्रा का बोध होता है। तो वैसा एडजेक्टिव जिसे मात्रा का बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। नंबर तीसरा जो है वह है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर उस एडजेक्टिव को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को इंगित करता है, संख्या के बारे में बताता है। जैसे कि आप नाम से भी समझ रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव 2 बुक्स। यहाँ पर कितनी किताबें हैं, तो 2 किताबें हैं। मोहन इज द फर्स्ट बॉय ऑफ माई क्लास। मोहन कैसा है, तो प्रथम लड़का है। फर्स्ट जो है एक नंबर का इंडिकेशन कर रहा है। तो इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर उस एडजेक्टिव को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में बताता हो। और नंबर 4 में हम चर्चा करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव का। बच्चों, प्रॉपर एडजेक्टिव इज वेरी इजी। प्रॉपर एडजेक्टिव उस एडजेक्टिव को कहा जाता है जो प्रॉपर नाउन से बनता हो। जैसे इंडिया से इंडियन, जापान से जापानी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, रसिया से रसियन। एडजेक्टिव ऑफ नंबर उस एडजेक्टिव को कहा जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव उस एडजेक्टिव को कहा जाता है जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव इज वन विच इज मेड बाय प्रॉपर नाउन। पोसेसिव नेक्स्ट जो है, एंड नंबर 5 पर हम चर्चा कर रहे हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसा कि नाम है, पोसेसिव मतलब होता भी है अधिकार। तो अधिकार या संबंध बोधक विशेषण को पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अधिकार या संबंध बोधक एडजेक्टिव को अधिकार जो जंचाता है, बताता है। हालांकि ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव है बच्चों, ये लिमिट मात्रा में है, ज़्यादा नहीं है। जैसे माई, आवर, योर, हर, देयर और हिज। बच्चों, यही 6 जो हैं लगभग पोसेसिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वैशिष्टवाचक विशेषण होता है। वैशिष्टवाचक विशेषण को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है और इसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग होता है। बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग केयर करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। अंतर दोनों में यही होता है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद यदि कोई प्रोनाउन आ जाता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर इनके साथ में कोई नाउन आता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में हमने आप लोगों को बताया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 7th नंबर, वह है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में संकेतवाचक, और इनमें मुख्य रूप से दिस, दैट, दीज, दोज, सम, एनी, सर्टेन, एनी अदर, अनदर इत्यादि शब्द आते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज जनरली एक छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के खातिर आप याद रखेंगे कि इनके अलावे भी कुछ शब्द होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में ही आते हैं। वो हैं सच है,
द सेम है, सम है, एनी है, सर्टेन है, एनी अदर है, अनदर है। नेक्स्ट है आपका, हम अभी 8 नंबर डिफाइन करने जा रहे हैं, वह है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वैसा एडजेक्टिव को कहते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। इसमें मेन रूप से हूँ, हुज और भीज का प्रयोग किया जाता है। हूँ, हुज और भीज को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और 9th नंबर है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। बच्चों, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का मतलब होता है दबाव बोधक विशेषण। मतलब ऐसा एडजेक्टिव जिससे कि दबाव का अर्थ जाहिर हो, और ये फिक्स है। इसमें ऑन और वेरी मेनली रूप से 2 ही आते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में। और लास्ट है आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। विस्मयादि बोधक विशेषण उस एडजेक्टिव को कहा जाता है जिससे कि आश्चर्य का बोध होता हो। तो आप इसमें मेन रूप से विस्मयादि बोधक में याद रखेंगे कि व्हाट ही होता है। इस तरह से हमने आप लोगों को बताया कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं। अब रही बात कि आप लोगों को सेंटेंस पहचानना होगा और उसमें यह बताना होगा कि कौन एडजेक्टिव है। तो फिर आप लोग कुछ लिखें, 5-10 को लिखें, क्योंकि समय अब शॉर्टेज हो रहा है। तो लिखेंगे पिक आउट एडजेक्टिव एंड स्टेट देयर काइंड्स। पहला आप नोट करेंगे, मोहन इज ए टॉल बॉय। मोहन इज ए टॉल बॉय। What a girl she is. What a girl she is. नेक्स्ट है, रमन हैज एनफ मनी। रमन हैज एनफ मनी। आई हैव 3 rooms. I have 3 rooms. Pandit Nehru was the first Prime Minister of India. Some books are torn. Some books are torn. बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है some books are torn. Many students are laborious. We are Indian. We are Indian. This is your pen. Each girl has a book. और इसको आप बनाएंगे और चुन करके हम फिर इस पर कल आपको विस्तृत रूप से इसका पर और लिखाएंगे। और आज का कार्यक्रम मैं इतना ही पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।